लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सुपर 10 की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी शेयर की थी और साथ ही साथ बताया था कि उस स्ट्रेटजी को आप एल्गो के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज की वीडियो में उस तरह से मैं आपको बताऊंगा एक मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी जो कि ऑप्शन बाइंग की होने वाली है ऑब्वियस। तो आप इसके अंदर 20 to 30,000 से अपना ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं अपने लॉस को डिफाइन करने के लिए। तो हर एक क्लाइंट का अपना अपना लॉस डेफिनेशन होता है। कोई 10,000 का लॉस ले सकता है, कोई 1,000 का, कोई 500 रुपए का, कोई 5,000 का। तो अलग अलग चीजें रहती है। तो यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको उसमें जो भी चीज बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टोटली स्ट्रेटजी बनानी सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी क्या है। हम यहाँ पे है निफ्टी के चार्ट के ऊपर, आपको जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिख रहा है। ये चार्ट हमारा होने वाला है 3 मिनट्स का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 मिनट्स का हमने चार्ट लगा रखा है। लास्ट जो स्ट्रेटजी थी वो भी हमारी 3 मिनट्स के ऊपर ही थी। अगर आप सुपर 10 की वो स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। आपको जो सेकंड लास्ट वीडियो मिलेगा, मतलब कि इसके पहले वाला जो वीडियो मिलेगा वो आपको सेम टू सेम मिलेगा। जो थंबनेल आपको मिलेगा सुपर 10 फ्री एल्गो करके मिलेगा, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं EMA का, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज सर्च कर लेते हैं। मूविंग एवरेज आपके टेक्निकल्स के अंदर ये रहा एक्सपोनेंशियल, और एक और यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज आपकी यूज होंगी। तो मैंने दोनों यहाँ पे लगा ली हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। जो पहली मूविंग एवरेज है इसकी लेंथ होगी 10 की, और जो सेकंड वन है इसकी हमारी लेंथ होगी 30 की। आप अपने हिसाब से इसे चेंज करके भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको इससे भी अच्छे रिटर्न्स मिले। मेरे को जो रिटर्न मिले हैं मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। स्टाइल के अंदर हम इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं। पहला वाला ब्लू है तो इसको हम येलो कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे दोनों में डिफरेंस करने की। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 मूविंग एवरेज यूज करने हैं एक्सपोनेंशियल, पहला 10 और दूसरा 30। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड आपको लेना है कि जब भी आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा, मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे आपका क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे आपका पहला ट्रेड आएगा। उसके बाद जब आपका ये दूसरा यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे आपका पुट का ट्रेड आएगा। फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है तो आपका कॉल का ट्रेड आएगा, ठीक है ना। मतलब कि जब आपका 10 का मूविंग एवरेज 30 की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो आपका कॉल साइड का ट्रेड आएगा, और जब आपका 10 का मूविंग एवरेज 30 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपका पुट का ट्रेड आएगा। तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, तो कॉल और पुट के अंदर यहाँ पे आपका काम होने वाला है। आप इस चाहे तो इक्विटी के अंदर भी टेस्ट करके और ट्रेड करके देख सकते हैं, लेकिन इक्विटी में ध्यान रखिएगा ऐसी स्क्रिप्ट लीजिएगा जिसके अंदर की वॉल्यूम्स अच्छे हो, नहीं तो आपको स्लिपेजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेटेस्ट डे के अंदर जो आपका गया है 15 तारीख, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ट्रेड कहां पे आता। अभी यहाँ पे आप देखेंगे आपका 27 और ये 915। यहाँ पे देखिए आपका पहला ट्रेड आता है यहाँ पे लगभग 918 की क्लोज पे, क्योंकि अभी मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए पिछले दिन की जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे 10 का मूविंग एवरेज ऊपर है, और जब मार्केट खुला 9:15 पे यहाँ पे भी ऊपर है, और यहाँ पे देखिए इसने क्रॉस कर दिया 918 पे। मतलब कि 918 का क्लोज कितने बजे होता है? 918 से 921। तो 21 पे आपका जो ट्रेड है यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा, मतलब कि इस कैंडल के ओपन पे जो 20 का पुट साइड होगा। और ये आपका कब तक चलता? हम इसमें टारगेट ओपन रखेंगे, अपना टारगेट कुछ भी नहीं रखेंगे। स्टॉप लॉसेस में आपको चेंज करके दिखाऊंगा 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स के मैं आपको स्टॉप लॉसेस चेंज करके दिखाऊंगा कि क्या फर्क इसमें आपको पड़ता है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रेड है वो कहां तक रहा है आपके पास, यहां तक। मतलब कि यहां से लेके यहां तक का मूवमेंट आपको कल देखने के लिए मिला है। उसके बाद फिर आपका दूसरा मूवमेंट आपको देखिए, ये जो क्रॉसओवर है आपका 12:57, मतलब कि 1 बजे आपका जो ट्रेड है वो इनिशिएट हुआ था, और वो ट्रेड फिर आपका चलता लगभग यहां तक। मतलब कि ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई इस कैंडल की ओपनिंग पे आपका एग्जिट हुआ था, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ट्रेड होता है जिसका कि एसएल तुरंत आपका हो गया है इस कैंडल की क्लोजिंग पे। तो ये चीजें सारी ऑटोमेटिक होगी, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। एक बार आपको स्ट्रेटजी बना के बस रख देनी है। तो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, सिंपली चलते हैं हम रोमैटिक के ऊपर, जहां पे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो मिलता है। एल्गो कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं एंजल वन और एलिस ब्लू का। दोनों में से किसी भी एक में अपना अकाउंट ओपन करवाइए और यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरा नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चलेंगे क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है, टेस्टिंग करने के लिए बनाई थी, रिजल्ट अच्छे आए तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन हम फिर से बनाएंगे ताकि आपको स्ट्रेटजी बनानी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए रोमैटिक का डैशबोर्ड है। ये रोमैटिक को कैसे यूज करना है, सिंपल सा देखिए आपको डैशबोर्ड आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा।
आप इसमें साइन अप वगैरह करेंगे रोमैटिक की साइट, आप रोमैटिक सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली एक साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे मिल जाएगा और वहां से आप इसको लॉग इन कर लेंगे तो आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है स्ट्रेटजीज के अंदर, क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरह कुछ ओवरव्यू मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आता है ऑप्शंस, तो इसमें ऑप्शंस में आपको निफ्टी 50 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अगला नेक्स्ट है स्ट्रेटजी टाइप, यहाँ पे आपको इंडिकेटर बेस सिलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं और मूविंग एवरेज आपका एक इंडिकेटर है, तो ये आपका इंडिकेटर बेस्ड हो गया। इंटरवल में आप 3 मिनट्स रखेंगे, 3 मिनट्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट है, आप चाहे तो टाइम फ्रेम बाद में चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे बोथ साइड रखेंगे, हम कॉल और पुट दोनों साइड का ट्रेड लेंगे। MIS मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी आपकी और यहाँ पे आप करेंगे 9-15 और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ में 15-15। अभी आप नीचे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंट्री कंडीशन है, मतलब कि आपको कॉल के लिए कब जाना है, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा कॉल का लेग, कॉल के लिए आपको कब जाना है मैं आपको नीचे की लेग भी समझाऊंगा। अभी यहाँ पे चलते हैं, पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपका रहेगा EMA और यहाँ पे आपका रहेगा 10, तो 10 EMA यहाँ पे रहेगा क्रॉसेस अबव, मतलब कि जो 10 का मूविंग एवरेज है जब वो आपका क्रॉसेस अबव करेगा ये 30 के मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मूविंग एवरेज लिखेंगे और यहाँ पे रख देंगे 30 और ये भी आपका एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी बन गई लॉन्ग कंडीशन कि जब आपका 10 का मूविंग एवरेज, 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव करेगा 30 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बाय करेंगे कॉल को वीकली, क्वांटिटी 50, आप चाहे तो अपने लॉट्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 50 की जगह 100 करेंगे तो आपके पास 2 लॉट हो जाएंगे, 150 करेंगे तो 3 लॉट हो जाएंगे, 200 करेंगे तो 4 लॉट हो जाएंगे, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका टारगेट हमारा ओपन रहेगा, एसएल हमारा पॉइंट्स के अंदर रहेगा और ये मैं आपको पहले 50 से दिखाता हूं करके, 50 40 30 20 10 इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, जो रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा आप वहां पे कर सकते हैं। तो पहला 50 के साथ हम देखेंगे और इन द मनी आपको यहाँ पे रखना है 150, 150 इन द मनी रखिए, 200 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 150 भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत, लेकिन 200 से अंदर मत जाइएगा। मेन कंसीडरेशन आती है वही फिर से स्लिपेज की, जो कि मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट जाना है, यहाँ पे बाय आपका क्या है, शॉर्ट एंट्री कंडीशन में क्या है कि जब आपका 10 का मूविंग एवरेज 30 के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब आपको क्या करना है, पुट बाय करना है वीकली का 50 क्वांटिटी, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे आपको इन द मनी 150 कर देना है और यहाँ पे पॉइंट्स में 50 कर देना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपको स्लिपेजेस बचानी है लाइव ट्रेडिंग के अंदर, तो आप प्रीपंच एसएल कर सकते हैं। तो प्रीपंच एसएल से क्या होगा कि आपके जो ये स्टॉप लॉसेस हैं ये आपके सिस्टम में फिट हो जाएगा, लेकिन प्रीपंच एसएल करने का एक नुकसान भी होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में चला जाता है। अगर आप 50 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स या छोटे एसएल रखेंगे ना तो वो आपका मार्केट तुरंत हिट कर देगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो वो चीज आप वहां पे देख लीजिएगा आपको कैसे यूज करना है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास मैक्स ट्रेड साइकिल रहेंगे 6 से ज्यादा ट्रेड हम एक दिन में नहीं लेंगे, आप इसको कम भी करके देख सकते हैं, रिजल्ट आपके पास अगर अच्छे आएंगे तो आप इसको कम में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 6 ट्रेडिंग साइकिल से अच्छे रिजल्ट आए हैं हमेशा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम 3 मिनट्स का है, टाइम फ्रेम अगर बड़ा होता 10 मिनट का तो मैं 2 ही साइकिल रखता इसके अंदर। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इसका नाम एवरेज क्रॉस। अब ये स्ट्रेटजी आप ध्यान से देखिए क्योंकि रोमैटिक में मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं है, पहले तो मैं स्ट्रेटजीज मार्केट प्लेस पे डाल देता था, आप डायरेक्टली वहां से सब्सक्राइब कर लेते थे, लेकिन अभी आपको स्ट्रेटजीज खुद यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी को दोबारा एक बार देख लीजिएगा अगर आपको बनानी होगी तो किस तरह से मैंने ये बनाई है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे बन गई हमारी मूविंग एवरेज क्रॉस, यहाँ पे हम बैकटेस्ट करेंगे, लेटेस्ट 2 ईयर का करते हैं 2022 से 2024 तक का, और यहाँ पे हमारे 6 ट्रेड्स हैं और यहाँ पे रन बैकटेस्ट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमारे पास यहाँ पे बैकटेस्ट रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे लगभग। अभी हम एक बार पहले देखते हैं प्रीमियम्स कितने हैं इसके अंदर। आपके जो मैक्सिमम प्रीमियम यहाँ पे आया है 226, 250, 226, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 300 भी आया है, ठीक है। तो आप इसमें मैक्सिमम मान के चलिए 350, 400 मान के चलिए, 400 से ऊपर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये होने वाला है 400 इंटू 50, ये आपका होने वाला है 20,000, 20,000 रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, प्लस 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे अपने
ब्रोकरेज टैक्सेस, स्लिपेज, लॉसेस, ड्रॉडाउन वगैरह वो कवर करने के लिए। नहीं तो अगर आप 20,000 रुपए रख के चलते हैं और पहले दिन ही आपको ये जो लॉस है, सपोज कीजिए 1700 रुपए का लॉस आ गया, तो अगले दिन आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपके अकाउंट में 20,000 से कम बैलेंस हो चुका होगा, तो अगले दिन आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे इनिशिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लगभग मिनिमम 40,000 अपना या 50,000 अपना रख के चलिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिजल्ट है वो 2 सालों में पिछले 1,78,000 का है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अगर बात करें मोटा मोटा तो 1,78,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल टू इंटू 100, ये आपका हो गया 890%। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से ब्रोकरेज, स्लिपेज, टैक्सेस सब कुछ निकालेंगे तो भी आपका 400% यहाँ पे, 400 से 500% आपका यहाँ पे बच जाएगा, उससे कम यहाँ पे नहीं बचने वाला। अब यहाँ पे थोड़े से हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग डेज हमारे 469 है, मतलब कि लगभग 2 साल के आसपास। 51% की एक्यूरेसी है आपकी डे वाइज। 1760 ट्रेड है आपके। मैक्स प्रॉफिट 20,000 का एक दिन में, मैक्स लॉस 10,000 का है एक दिन में। तो स्ट्रीक आपके पास है विनिंग 12 और यहाँ पे है 7। एवरेज पर डे का प्रॉफिट जो है वो है 3 और लॉस है 2.5, मतलब 1:1.2 के आसपास की आपकी स्ट्रेटजी है। और ड्रॉडाउन आपका है 40,000 का। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो डे चार्ट है, मतलब कि यहाँ पे मंथली ब्रेकअप है आपके पास कि जनवरी में कितना प्रॉफिट आया, मंथली फेब में कितना आया, मार्च में कितना आया, अप्रैल में कितना आया। तो यहाँ पे आप मोटे मोटा देखेंगे तो 22 में आपका 1, 2, 3 मंथ आपके लॉस में थे और 23 में आपके पास 1 और 2 मंथ लॉस में थे और 24 चल रहा है। मैं 24 भी आपको दिखा दूंगा। आई थिंक 19 आप खुद ही देख लीजिएगा, 2 ही मंथ का प्रॉफिट है, 2 ही मंथ का बैक टेस्ट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। लेटेस्ट 3 मंथ का बैक टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं प्रोमैटिक के अंदर, तो आप लेटेस्ट 3 मंथ का खुद ब खुद करके यहाँ पे देख सकते हैं, जैन, फेब और मार्च का। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा 50% के स्टॉप लॉस के साथ। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यू टैब खोलता हूं ताकि हमें ये चीज कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये टैब मैं बंद कर देता हूं यहाँ पे मूविंग एवरेज का, क्योंकि मैंने आपको समझा चुका हूं किस तरह से आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस है, इसको हम एडिट करेंगे। 50 पॉइंट के साथ हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया क्या रिजल्ट आता है। अब इसको हम कर देते हैं 40, जल्दी जल्दी इसको करके देखेंगे। 40 के बाद इसको भी 40 और यहाँ पे करेंगे अपडेट और जल्दी से इसका बैक टेस्ट रन कर देंगे सेम टू सेम पीरियड का, 2022 से 2024 तक का। ठीक है ना, रन बैक टेस्ट कर लेता हूं मैं और इसके रिजल्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कितना हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ से और यहाँ पे फर्क देखिए। यहाँ पे क्या था, ट्रेड्स लगभग बराबर है, ठीक है, एक्यूरेसी लगभग बराबर है। मैक्स लॉस आपका पहले था 10,000 और अब है 9,500, थोड़ा सा कम है, लेकिन ड्रॉडाउन आपका 40,000 था, वो हो गया आपका 35,000, तो मतलब कि 40 का स्टॉप लॉस अच्छा है। यहाँ पे देखिए विनिंग स्ट्रीक था 12 और लूजिंग स्ट्रीक था 7 और यहाँ पे आप देखेंगे तो लूजिंग स्ट्रीक बराबर ही है लेकिन विनिंग स्ट्रीक थोड़ा सा बढ़ गया। अब हम फिर से चलते हैं, एक नया टैब खोलते हैं। यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेता हूं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहने वाला है ये रहने वाला है 30 का। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपको क्या करना है खुद से। इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बैक टेस्ट, सॉरी अलग अलग क्या बोलते हैं स्टॉप लॉसेस के बैक टेस्ट आपको शो कर रहा हूं। तो आपका जो मैक्स लॉस है ना ये थोड़ा कम रहेगा तो आपको इजी रहेगा, तो मैं इसको 5 पॉइंट तक लेके जाऊंगा। अभी देखिए प्रॉफिट बढ़ गया, मैक्स लॉस कम हो गया, ड्रॉडाउन आपका और कम हो गया, एक्यूरेसी वही 51 की 51% है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप 50 की जगह क्या यूज करेंगे, आप ये यूज करेंगे, प्रॉफिट अच्छा है। अब फिर से हम चलते हैं दोबारा से डुप्लीकेट जल्दी जल्दी। यहाँ पे जितने भी टाइम फ्रेम्स है, मतलब कि स्टॉप लॉसेस हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बोले थे 50, 40, 30, 21, 5 और 10, ये सारे हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे। इसके अंदर हमने कितना किया था, सबसे पहले 50, 40, 30, यहाँ पे 20 यूज होगा आपका। स्ट्रेटजीज, एडिट, यहाँ पे आपके पास 20 और यहाँ पे 20। और हाँ, अगर आपको कुछ पेड स्ट्रेटजीज चाहिए जो कि ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग की, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं डेली परफॉर्मेंस उनकी डालता हूं। अगर आपको उनमें से कोई स्ट्रेटजी पसंद आती है तो आप उनमें से भी ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी पेड है तो आपको अगर उसकी कॉस्टिंग जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये स्ट्रेटजी भी बुरी नहीं है, अगर आप इसको करना चाहते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका एक्यूरेसी सेम टू सेम है, ट्रेड सेम टू सेम है, प्रॉफिट 2,46,000 का है और मैक्स लॉस आपका बहुत कम हो गया। शुरुआत में कितना था 10,000 का, अभी कितना है 6,000 का। ड्रॉडाउन कितना है 26 का। लेकिन अब विनिंग स्ट्रीक और लूजिंग स्ट्रीक में थोड़ा फर्क पड़ गया है। विनिंग स्ट्रीक हमारे पास पहले 12 थी, अभी आपके पास 7 हो गई है, लेकिन आपका जो मैक्स लॉस है
वो आपको कम हो गया, ठीक है ना। तो एक दिन में 10,000 का लॉस देने से अच्छा है कि 2 दिन में आप 6,000 करके देंगे 12 का, तो वो आपको आई थिंक ठीक रहेगा, क्योंकि ड्रॉडाउन भी आप देखेंगे 40 से 26 हुआ है, लगभग आधे के आसपास हो गया है। तो अब फिर से एक और टैब में खोल लेता हूं जल्दी से। यहां पे स्ट्रेटजीज के अंदर इसको मैं करूंगा एडिट, और यहां पे हमने लास्ट में किया था 20, तो यहां पे हम करेंगे अब 10, यहां पे करेंगे 10। अब याद रखिए, अब 20 से नीचे अगर आप आएंगे ना तो आपको प्रीपंच एसल नहीं करना है। अगर आप प्रीपंच एसल करेंगे ना तो फिर वो चीजें आपकी कई बार बिड और आस्क से मैच नहीं होंगी। मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट रुकिए, पहले मैं इसको बैकटेस्ट कर दूं। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 2,46,000 का था, अभी कितना है 2,29,000 का। लेकिन फर्क क्या है, ड्रॉडाउन और मैक्स लॉस और विन डेज के ऊपर। अब आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे कम होने लगी है, पहले 51 थी, अभी आपकी 44 है। प्रॉफिट पहले 246 था, अभी आपका 229 है। लेकिन मैक्स लॉस कितना था पहले 6,000 का, अभी कितना है 3,000 का। ड्रॉडाउन कितना था 26,000 का, अभी कितना है 18,000 का। तो ये चीज होता है, बैकटेस्ट करने से आपको पता लगता है कि कौन सी सेटिंग्स आपके लिए अच्छी रहेगी। अब आप खुद से सोचिए कि आपको एक दिन का 6,000 देना ज्यादा बेटर है या फिर एक दिन का 3,000। तो आप ये चीज यूज करेंगे 6K वाली या फिर 3K वाली। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं ये यूज करूंगा जिसके अंदर कि हमें 3K का लॉस है। अब मैं फिर से एक बार चलता हूं, यहां पे 10 से नीचे आपका क्या आता है, 10 से नीचे आपका आता है 5 में बोलूंगा नहीं जाने के लिए, लेकिन आप जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एडिट, अभी हमारे पास 10 है, 10 से नीचे आपके साथ है 5, और यहां पे भी आपका आएगा 5। बैक टेस्ट रन कर देता हूं मैं। ज्यादा छोटे स्टॉप लॉसेस में क्या होता है ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डाउन होती है। अगर आप यहां पे देखेंगे ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं चाहे तो। यहां देखिए, सीधे 30% की एक्यूरेसी रहेगी। प्रॉफिट आपका 2 लाख से सीधा 1 लाख रह गया, 50% आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। लेकिन यहाँ पे मैक्स लॉस आपका कम है, 1,500 का मैक्स लॉस है सिर्फ एक दिन का, तो इसमें आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन ये लॉस आपको लगातार 14 दिन आया है, ठीक है ना। ये सारे चीजों को आप कंबाइन करके देखेंगे ना तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी निकल के आएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, सॉरी 1.5 और 3 के मतलब कि लगभग 1:1.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन 18,000 है, मैक्स लॉस एक दिन का 3,000 है, उससे ज्यादा आपका मैक्स लॉस भी नहीं है, ठीक है। और आपके पास एक्यूरेसी भी लगभग 40 से अबव है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है तो 30, 40, 50, 60 इसके आसपास में एक्यूरेसी घूमती है जब आप ओपन टारगेट्स लेके अपने चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी इसके आसपास है। और मंथली अगर आप देखेंगे तो पूरे 2022 में आपको सिर्फ 1 मंथ लॉस मिला है, और 23 में आपको 1, 2, 3, 4 मंथ लॉस मिला है। और वो लॉस भी कुछ ज्यादा नहीं है, 7,000, 6,000, 2,800, और ये तो आपका जनवरी का ही है। तो इसी स्ट्रेटजी को, जो कि मुझे अच्छी लग रही है, ये और ये दोनों मुझे ठीक लग रही है, एक ये वाली 246 और एक ये वाली। तो आप इन दोनों में से कोई भी देख सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। तो होपफुली अब आपको ये स्ट्रेटजी जो है समझ में आ गई हो, कैसे यूज करनी है, कैसे बनानी है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ आपने अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एल्गो को फ्री में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको एंजल वन या फिर एलिस ब्लू में मेरे लिंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराना होगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही स्ट्रेटजी यूज करें, आप अपनी कोई स्ट्रेटजी भी बना के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।